आज हम करने वाले हैं बैगा जनजाति के पीवाईक्यू, जिसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग अपना उद्भव यानी उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैगा। ये ध्यान रखना कि बैगा अपने आप को उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं, ठीक है। और जो बैगा है, इनका जो निवास स्थल है या फिर ये जिस क्षेत्र में फैले हुए हैं वो है मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया जिलों में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। और सर्वाधिक पूछेगा तो वो है मंडला जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बैगा जनजाति है ये भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। हुआ क्लियर। और जो बैगा है ये गोंडों की उपजाति है और गोंडों को ये अपना बड़ा भाई मानती है, ठीक है। और अपने आप को ये जंगल का राजा भी कहती है। तो ये इतने क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बैगा है ये अपने आप का उद्भव द्रविड़ संतति से मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्षेत्र दिख रहा है, ये है बैगाओं का विस्तृत क्षेत्र जहां पर बैगा जनजाति पाई जाती है। विशेषकर ये मंडला जो जिला है वहां पर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानती है। तो इसका आंसर है बैगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको जब गोंड पढ़ाया था, ठीक है, जनजाति, तो हमने बताया था आपको कि एक किदवंती है। किदवंती यह है कि एक तंबू, एक टेंट में दो व्यक्ति, दो बच्चे पैदा हो गए। उसमें से एक बच्चा जो है नगर संभालने गया, और जो नगर संभालने गया, ठीक है, वो कहलाया गोंड, ठीक है। और जो कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने गया वो कहलाया बैगा। तो इस प्रकार से जो बैगा है ये अपने आप को गोंडों का छोटा भाई मानती है। हुआ क्लियर। कुछ और फैक्टर ऐसे ही देख लीजिए। ये जो इमेज है आपका मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की है, जिसके अंतर्गत बताया गया है बैगा जनजाति के लोग की मान्यता है कि उन्हें ही धरती को बनाया है। जो बैगा जनजाति है वो ये मानते हैं कि उन्होंने ही धरती को बनाया है, इसलिए वो अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं। हुआ क्लियर। धरती का पुत्र कहते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपको आता है तो ये बैगा अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम जंगल के राजा हैं। हुआ क्लियर। और एक चीज, ये अपने आप को ये भूमिया कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लोग अपने आप को भूमिया कहलाते हैं। तो उसका आंसर क्या है, वो है बैगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सभी जो इमेज है, ये इमेज जो है मध्य प्रदेश जनसंपर्क, मध्य प्रदेश माई गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की इमेज है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए यहाँ मैंने इमेज के बारे में बता दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानती है, तो वो है बैगा। क्वेश्चन करेगा आपसे जंगल का राजा कौन कहलाती है अपने आप को, वो है बैगा। क्वेश्चन आपसे करेगा है कि भूमिया कहलाती है, वो है बैगा। हुआ क्लियर। और बैगा मान्यता ये भी है कि इन्होंने ही धरती बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है बरुआ परंपरा पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। जो मध्य प्रदेश आयोग है उसने बैगा और कोल यानी कि ऑप्शन बी और डी दोनों को आंसर माना था। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है। तो बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है, वो है उनके देवता ठाकुर देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ठाकुर देव। ये ध्यान रखना कि जो ठाकुर देव है ये सृष्टि के निर्माता के रूप में इनको मान्यता है बैगा जनजाति द्वारा। हुआ क्लियर। और जो ठाकुर देव है ये ग्राम व भूमि के देवता है और ग्राम के रक्षक कहलाते हैं। और जो ठाकुर देव है इनका जो निवास स्थल है ये सराय या महुआ का वृक्ष है। किसका, सराय, सराय या महुआ। महुआ का वृक्ष जो है ये ठाकुर देव का क्या है, निवास स्थल है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि जो बैगा के
ठाकुर देव है यहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो ये सराय या महुआ का जो वृक्ष होता है यहाँ पे निवास करते हैं। इनकी पूजा 3 साल में होती है। किस साल में? 3 साल में पूजा होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और सफेद बकरे की बलि दी जाती है, किसको? ठाकुर देव को। हुआ क्लियर? तो ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है G20 की, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की। इसमें बताया गया है कि जो बैगा जनजाति है ये बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बाघ देव जैसे कई देवताओं की ये आराधना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 नाम और याद रखना आप, एक है बंजारिन माई, एक है नारायण दो। तो जो बंजारिन माई है ये कौन है? तो ये वन देवी है जो जंगली जानवरों से बचाती है। क्योंकि ध्यान रखना, जो बैगा है ये कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने गया था, तो जंगल में जो उनकी रक्षा करता है वो एक माई है। वो कौन सी माई है? वो है बंजारिन माई। हुआ क्लियर? दूसरा है नारायण दो। ये ध्यान रखना कि जो बैगाओं जनजाति है उनके जो कुल देवता हैं ये नारायण देव है। प्रत्येक घर के द्वार पर इनकी स्थापना की जाती है। इनकी पूजा 3 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष में होती है। इसमें सूअर की पूजा की जाती है। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन कभी आपको आता है कि बैगा जनजाति के कुल देवता कौन से हैं, तो वो है नारायण देव, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन कर लिया कि नारायण देव की पूजा कब कब होती है, तो वो होती है 3 वर्ष में, 7 वर्ष में और 12 वर्ष में। और जंगल की देवी कौन है, तो वो है बंजारिन माई, जो जंगली जानवरों से बैगाओं की रक्षा करती है। हुआ क्लियर? तो आपको बंजारिन माई, नारायण देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बाघ देव आदि आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये जो वृक्ष दिख रहा है आपको, ये वृक्ष है साल का वृक्ष है। और जो बूढ़ा देव है, हमने पढ़ चुके थे इसके पहले, बूढ़ा देव, जो बूढ़ा देव है ये एक्चुअली साल के वृक्ष में रहते हैं। कौन से देव? ये है बूढ़ा देव, ठीक है। बूढ़ा देव जो है ये साल के वृक्ष में निवास करते हैं। बैगाओं के बारे में कहा जाता है कि यदि साल का वृक्ष की पत्तियां उनकी हथेली में रखकर कुछ भी पूछा जाए तो वे झूठ नहीं बोलते। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि बैगा किस वृक्ष की पत्तियों को हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलते, तो वो है साल वृक्ष। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि साल वृक्ष में निवास है इनके बूढ़ा देव का, और बूढ़ा देव की ये पूजा करते हैं, इसलिए साल के वृक्ष की पत्तियों को हाथ में रखकर ये झूठ नहीं बोलते। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है साल वृक्ष। 2 नाम और याद रखना, एक है नागा बैगा, नागा बैगा, और एक है नागी बैगा, नागी बैगा। ये 2 नाम है, ठीक है। तो जो बैगा है नागा बैगा तथा नागी बैगा की भी पूजा करते हैं। आदि काल में नागा बैगा जो है ये जम्बू द्वीप में रहता था। जम्मू द्वीप यानी जब पूरी पृथ्वी एक थी उस द्वीप को बोलते थे जम्मू द्वीप। हुआ क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि नागा बैगा या नागी बैगा जो है इनका संबंध किससे है, तो ये बैगा जनजाति से है। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति का उपजाति नहीं है? तो ये जान लीजिए कि उपजाति कौन सी नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, बारडोया। बारडोया जो है बैगा जनजाति की उपजाति नहीं है। जो जनजाति कौन सी है बैगा की, तो वो है भरोतिया, नरोतिया, गोंडमैन, कठमैन, मुंडिपा और बिजावर, ठीक है। अब इसमें से भरोतिया कौन कहलाते हैं, तो भरोतिया ध्यान रखना ये जनजाति अपनी मौलिक अवस्था में है। इनकी सभी रीति रिवाज भूमिया बैगाओं से मिलती है। भरोतिया का अर्थ होता है भरत या भरण पोषण करने वाला। भरोतिया का अर्थ क्या होता है? भरता या भरण पोषण करने वाला। यहाँ जंगली उपजाति है जो हल का उपयोग नहीं करती। हल यानी जो हल चलाते हैं किसान लोग, उसका उपयोग नहीं करती। इसका बैगांव में उच्च स्थान है। सबसे उच्च स्थान किसका है, तो वो है भरोतिया का। हुआ क्लियर? और इनके बाल लंबे होते हैं। दूसरे में आते हैं नरोटिया, ठीक है। तीसरा है गॉडमैन,
जो गॉडमैन है इनको बैगा जनजाति में निम्न स्तर स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है बिजावर। जो बिजावर जो उपजाति है बैगाओं की, ये सबसे सभ्य उपजाति है बैगाओं की, और सबसे उच्च स्थान किसको प्राप्त है, वो है भरोतिया। सबसे सभ्य पूछेगा तो वो है बिजावर। ठीक है, और बिजावर ही जो है सबसे बड़े जमींदार या भूमिपति या भूमि स्वामी होते हैं। हुआ क्लियर। जो कटमैन है या कोडवन है ये एक्चुअली काठ पर काम करने वाले होते हैं, और जो मुंडीपा है, मुंडीपा यानी कि जिनकी मूछ सपाट होती है, यानी जो मूछ नहीं रखते गोंड लोग, बैगा लोग, वो कहलाते हैं मुंडीपा बैगा। हुआ क्लियर। तो इतनी आपको उपजाति याद होना चाहिए किसकी, बैगा जनजाति की। हुआ क्लियर। इसलिए बिजावर भी है यहाँ, नरोतिया भी है और कटमैन भी है, और बारडो या जो है ये जनजाति नहीं है, किसकी उपजाति, बैगा जनजाति की। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है, यानी कि बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मंडला है, शहडोल है, बालाघाट है, इसका आंसर जो है रायसेन है, क्योंकि रायसेन में बैगा विकास अधिकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखना ये आपका हो गया बैगाओं का विशेष स्थल, जहां पे बैगा रहते हैं, कौन सा हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना, ये जो क्षेत्र है ये बैगाओं का विशेष स्थल है जहां पे बैगा रहते हैं। ठीक है, और रायसेन आप देख लो तो रायसेन जो है ये भोपाल, ये यहाँ पर रायसेन है। तो रायसेन साइड में जो बैगा है ये रहते ही नहीं है। अब जहाँ नहीं रहते तो वहां पर जो है विकास डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो भी वहां पे नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जहां पे नहीं है बोला। ठीक है, अब ध्यान रखना जैसे कहाँ कहाँ पर है, तो ये मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में है, उमरिया में है, डिंडोरी में है, अनूपपुर में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों पर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही बैगा जनजाति पाई जाती है। हुआ क्लियर। और जो बैगा डेवलपमेंट अथॉरिटी है इन जिलों में काम करती है। ठीक है, ध्यान रखना। परधोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा परधोनी जो नृत्य है ये एक्चुअली बैगा जनजाति से संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो परधोनी नृत्य होता है ये एक्चुअली बैगा जनजाति से संबंधित है। यह बैगा समुदाय का एक लोकप्रिय प्रमुख लोक नृत्य है, जिसे खासकर विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत के लिए किया जाता है। जब विवाह होता है, जब बारात आती है, तो विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में जो नृत्य होगा उसे कहते हैं परधोनी नृत्य। हुआ क्लियर। इसी प्रकार से जो कुछ कुछ मुख्य मुख्य इनके नृत्य होते हैं, जैसे कि दादरी नृत्य, ठीक है, भड़ोनी नृत्य, कर्मा नृत्य, झरपट, रीना नृत्य, सैला, बिमला और परधोनी। इतने नृत्य आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें दादरिया नृत्य की, तो बैगा जनजाति द्वारा दशहरे के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। हुआ क्लियर। दूसरा है भड़ोनी नृत्य। ये नृत्य जो है बारात आगमन के समय वधु पक्ष की महिलाएं समधियों के लिए गाली गाती है और नृत्य करती है, उसे कहते हैं भड़ोनी नृत्य। जब बारात आती है तो जो समधी आते हैं उनको ये गाली के रूप में गाना गाती और नृत्य करती है, उसे कहते हैं भड़ोनी नृत्य। नेक्स्ट है कर्मा नृत्य। जो कर्मा नृत्य है, यह नृत्य विजयदशमी के आरंभ से होकर वर्ष के आरंभ तक चलता है। इस नृत्य को लोक नृत्य का राजा भी कहा जाता है। इसमें मंदार की थाप पर नृत्य होता है। पैरों की गति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी, कर्मा लहंगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे इसके बारे में गुण जनजाति में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कर्मा नृत्य है ये लोक नृत्य का राजा कहलाता है। लोक नृत्य का राजा। ठीक है, तो कभी अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो लोक नृत्य का राजा कहलाता है, तो वो है कर्मा नृत्य, जिसके 4 प्रकार होते हैं। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है झरपट नृत्य। यह कर्मा नृत्य का ही एक अंग है, जो स्त्री और पुरुष द्वारा अलग अलग पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर किया जाता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है रीना नृत्य। यह नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है, जो पंक्तिबद्ध आमने सामने घेरों में मांदर और
टिमकी की थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट है सैला नृत्य। जो सैला नृत्य है ये एक्चुअली चांदनी रात में किया जाता है। इसे युवक और युवती आदि देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बिमला नृत्य। तो बिमला नृत्य जो है गांव से बारात विदाई के समय किया जाता है। विरह या मिलन की भावना से युक्त होता है नृत्य, ठीक है। जिस प्रकार से परधोनी नृत्य होता है कि जब बारात आती है तब नृत्य होता है, उसी प्रकार से विमला नृत्य जो होता है ये एक्चुअली जब बारात जाती है तब नृत्य होता है। परधोनी कब होगा? जब बारात आएगी। और विमला कब होगा? जब बारात जाएगी। हुआ क्लियर? तो ये सभी नृत्य जो है बैगा जनजाति नृत्य है, ये आपको याद होना चाहिए। विमला नृत्य यानी कि विमला लोक नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए बैगा जनजाति से। कब होता है? बिमला नृत्य जो है ये बारात जब विदाई लेती है तब नृत्य होता है। परधोनी कब होता है? जब बारात आती है तब परधोनी नृत्य होता है, ध्यान रखना। व्यापक जनजाति समाज में मनाया जाने वाला उत्सव कर्मा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो उसका आंसर है एक वृक्ष के नाम पर। ये ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ के मध्य या पश्चिम क्षेत्र की जनजातियां मानती है कि कर्मी नामक वृक्ष, कौन सा? कर्मी। कर्मी नामक वृक्ष पर करम सेनी देवी का वास होता है। किसका? करम। करम सेनी, करम सेनी देवी का वास होता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर्मी वृक्ष की डाल को आंगन में विधि पूर्वक स्थापित कर पूजा की जाती है और रात भर नृत्य किया जाता है। इसी के नाम पर जो इनका उत्सव है कर्मा का नाम रखा गया है। हुआ क्लियर? कौन सा वृक्ष है वो? कर्मी वृक्ष के नाम पर। हुआ क्लियर? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है बैगा जनजाति से संबंधित है। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज है अर्जुन सिंह ध्रुवे की। एक क्वेश्चन और करेगा आपसे कि अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस जिले से है? तो वो है डिंडोरी जिले से, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन करेगा आपसे कि अर्जुन सिंह ध्रुवे किस जनजाति से है? तो वो है बैगा। किस जिले से है? तो वो है डिंडोरी जिले से। हुआ क्लियर? नागा मोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है? तो ध्यान रखना, जो नागा मोरी जो आभूषण है ये एक्चुअली बाहा पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? ये पहनते हैं बाहा में, ठीक है। और ये जो है चांदी का, चांदी का बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि नागा मोरी कहाँ पहनते हैं? तो ये पहनते हैं बाहा में, यानी कि हाथे पहनते हैं। काय का बना होता है? तो चांदी का बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। इसके ऑप्शन जो है प्रिंट नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। बैगा पुरुष कभी कभी अपने हाथों के पीछे कौन सा टैटू गुदवाते हैं? तो ये ध्यान रखना कि जो बैगा जनजाति है ये संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। तो दो क्वेश्चन करता है यहाँ से कि सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बैगा। सबसे संगार प्रिय जनजाति पूछेगा आपसे तो वो है बंजारा। बंजारा कौन है? सबसे संगार प्रिय जनजाति। सबसे गुदना प्रिय कौन सी है? वो है बैगा। संगार भी क्यों है? क्योंकि जो कंघी का आविष्कार है वो किया था बंजारा जनजाति ने। जो कंघी का आविष्कार करेगा वो बाल सवारेगा, जो बाल सवारेगा वो सबसे संगार प्रिय जनजाति कहलाएगी। तो वो कौन सी है? वो है बंजारा। और जो गुदना प्रिय कौन सी है? तो वो है बैगा, ठीक है। इस प्रकार से जो पुरुष कभी कभी अपने हाथों के पीछे टैटू गुदवाते हैं तो काय का होता है? वो होता है आपका चंद्रमा का, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो पुरुष है ये हाथ पर चंद्रमा और बाह पर बिच्छू की आकृति गुदवाते हैं। ये गुदवाना है, ठीक है, गुदवाना है, ठीक है। तो बैगा पुरुष जो है ये हाथ पर चंद्रमा और बाह पर बिच्छू की आकृति गुदवाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये कर चुका है तो आपसे ये कर लिया है कि बैगा पुरुष बाह पर किसकी आकृति बनाते हैं? तो वो है बिच्छू की। और जो बैगा है ये संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। कौन सी? बैगा, ठीक है। और जो बैगा जनजाति की महिलाएं होती है ये सबसे पहले कपाल पर गुदना करवाती है, ध्यान रखना।
हुआ क्लियर? बैगा पुरुष कभी कभी अपने हाथों के पीछे टैटू हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है? वो है चंद्रमा। ठीक है। दी बैगा लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, दी बैगा एक बुक है जो वेरियल एलिवन की बुक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बात करें इनके आर्थिक जीवन की, तो इनके आर्थिक जीवन से आपको दो चीज याद होना चाहिए कि जो ये कृषि करते हैं, पोंडू या पोंदा नाम की कृषि करते हैं, वो एक कृषि ऐसी होती है जब बैलों की मांग कर कृषि करते हैं, यानी जो बैल होते हैं उसको जब मांग कर कृषि करते हैं। जैसे किसी किसान के पास ए किसान है, ठीक है, उसके पास बैल नहीं है, बी किसान है, उसके पास बैल है, तो इससे बैल जो है मांगेगा ए और कृषि करेगा, तो वो कृषि कहलाएगी कौन सी? पोंडा या पोंदा कृषि। हुआ क्लियर? और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि झूम खेती करते हैं जिसे हम बेवार या कोलू कहते हैं। तो बेवार और कोलू जो है ये कृषि कौन करता है? वो करता है बैगा, लेकिन ये एक तरह की झूम कृषि ही होती है। हुआ क्लियर? झूम कृषि क्या है, हम इसके बारे में जो जनजाति हुई थी गोंडों की लेक्चर की, उसमें हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला। तो जो बैगा जनजाति है ये एक्चुअली नोहा ढोरा भित्ति चित्रकला बनाते हैं। नोहा ढोरा क्या है हमने डिस्कस कर चुका है गोंड जनजाति में, तो आप जाके वहां देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्ति। तो प्रमुख व्यक्ति में से सिर्फ दो नाम आपको याद होना चाहिए, एक है अर्जुन सिंह धुर्वे और एक है जुदैया बाई, और दोनों ही बैगा कलाकार हैं। जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं ये एक्चुअली डिंडोरी जिले से हैं, और जो जुदैया बाई है ये एक्चुअली उमरिया गांव से है। ठीक है। तो उमरिया गांव से है, ये क्वेश्चन कर चुका है कि जुदैया बाई किस गांव से बिलोंग करती है, किस जिले से बिलोंग करती है, तो वो है उमरिया। ठीक है। और जो अर्जुन से ध्रुव हैं ये एक्चुअली कहाँ के हैं? डिंडोरी जिले के हैं। ठीक है। तो दोनों जो है बैगा कलाकार हैं, ये दोनों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं बैगा जनजाति के, जो 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं। ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति में।